नमस्कार, आप देख रहे हैं टीपीवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। केशवराय पाटन शुगर मिल संयुक्त किसान समन्वय समिति के प्रतिनिधि नवीन श्रृंगी रूप शंकर सुमन ने बताया कि हाड़ौती के लहसुन उत्पादक किसानों के साथ राजस्थान सरकार और प्रशासन मजाक कर रहा है। खरीद की घोषणा के बाद भी अभी तक किसी प्रकार की कोई व्यवस्था खरीद केंद्र को लेकर शुरू नहीं की गई। इससे नाराज होकर युवा किसान नेता गिरिराज गौतम राजफेड़ के क्षेत्रीय कार्यालय पहुंचे एवं क्षेत्रीय सहित उच्च अधिकारियों को खरी खोटी सुनाई। हाड़ौती का किसान अभी भी अपने लहसुन को बेचने के लिए लगातार इंतजार कर रहा है। आज भी भामाशाह मंडी में कई किसानों ने नीचे 10 रुपये 12 रुपये किलो में अपना लहसुन को बेचने के लिए मजबूर हैं। राजस्थान सरकार की उदासीनता और लेट लतीफ़ी के कारण अभी तक खरीद केंद्र शुरू नहीं हुए हैं। हमने राजफेड के अधिकारियों से बात की तो उनका जवाब है कि अभी तक हमारे पास जयपुर से कोई आदेश नहीं आए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार की नीयत किसानों का भला करने की नहीं है। क्या वो व्यापारियों का माल खरीदना चाहती है? जब 80% 90% माल बिक चुका होगा तो सरकार किसका माल खरीदेगी? रायसिंह नगर क्षेत्र के गांव संतजड़ा में दो पक्षों में किसी बात को लेकर देर रात जमकर लाठी भाटा जंग हो गई। मारपीट के दौरान वाहनों और एक घर में भी तोड़फोड़ कर दी गई। घटना में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें निजी वाहन से ग्रामीणों ने रायसिंह नगर के राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया। फिलहाल दोनों पक्षों में से किसी ने भी पुलिस थाने में परिवार दर्ज नहीं करवाई है। सामने डांगा ले गए, मोटरसाइकिल ले गए 3 9-11 बजे टाइम हो। मैं दोनों रोटी चिमड़ बैठे नहीं जनाब मैंने लो मारे बारे मैंने को बेगरा बाहर निकले मैं खड़े और बाहर निकलता ही आया मैं बक्सा में डाल लिया डालता ही मेरे एक जन ठोकी लात उसमें नीचे पड़ गई भाव फुटे घटे मैंने तेरा घर गई आएंगी खेता तानी हुई बीते पापा आ गया पापा सारा है पापा की ठोकी भी तो भाई आ गई भुआ भी थोड़ा भी गई ठोकी। चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित नुवोको सीमेंट प्लांट निम्बाहेड़ा में बरसों पहले गई जमीन के किसानों के साथ अभी तक छलावा किया जा रहा है। इस अन्याय के विरुद्ध भूमि धारक परिवार के युवाओं ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। वहीं जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर सभी ने आग्रह किया कि इस लिखित समझौते में जो भी परिवार अभी तक नौकरी से वंचित हैं, उनको शीघ्र उनकी योग्यता अनुसार नौकरी पर रखा जाए और इस प्रकरण की कार्रवाई जल्द हो। देखिए, रोजगार की जो बात कर रहे हैं, अभी भी हम एक ज्ञापन देने आए हैं। यूको कंपनी जब यहाँ लगी तब यहाँ के किसानों की ज़मीन इस शर्त पे ली गई कि जब उनको लिखित में आश्वासन दिया गया और लिखित में आश्वासन का पत्र भी इन सभी लोगों के पास मौजूद है कि जब आपकी ज़मीन हम लेंगे तो आपके परिवार के एक व्यक्ति को हम उसमें नौकरी देंगे। लेकिन आज 11 साल बीतने के बाद भी उन परिवारों के जो लोग हैं, उन कृषकों के जो लोग हैं, उनकी खेती की ज़मीन भी चली गई। उन्होंने आज तक रोजगार कंपनी द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया और इन्हें लगातार चक्कर दिया जा रहा है। इनमें सभी जो युवा हैं, किसी ने डिप्लोमा किया हुआ है, किसी ने बीटेक किया हुआ है। इस तरह के अगर स्किल्ड युवाओं को भी अगर फैक्ट्री रोजगार देने में असमर्थ हैं तो हम अन्य युवाओं के लिए रोजगार के लिए इन फैक्ट्री प्रशासन से और इन लोगों से क्या आशा कर सकते हैं? ये पढ़े लिखे युवा विद्यार्थी स्किल्ड जिन्होंने बीटेक, ITI, पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा और अन्य कई प्रकार के डिग्री डिप्लोमे ले रखे हैं, ये निम्बाड़ा तहसील के न्यूवोको जो फैक्ट्री है, सीमेंट फैक्ट्री, उसके क्षेत्र के निवासी हैं और इनकी ज़मीनें फैक्ट्री के अंदर चली गई है। अब इनके पास कमा खाने के लिए कुछ भी जुगाड़ नहीं है। ऐसे में इन्होंने आवेदन किया है कि हमको यहाँ पर रोजगार दिया जाए, लेकिन स्थानीय उद्योग प्रशासन ने इनको नौकरी देने से मना किया। ऐसा सिर्फ यहाँ नहीं है, चित्तौड़गढ़ जिला चूँकि सीमेंट का हब है, हिंदुस्तान जिंक यहाँ पर है, कई प्रकार की फैक्ट्रियाँ यहाँ पर है, लेकिन ये पहला दल नहीं है। ऐसे कई ग्रुप युवाओं के हमारे पास आए हैं जिनको यहाँ पर रोजगार नहीं मिल रहा है और ये दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कोटा में गड्ढे में गिरने के बाद करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक सोनू स्टेशन इलाके में पान की दुकान चलाता था। परिजनों ने ठेकेदार व बिजली विभाग के खिलाफ कार्रवाई करने व उचित मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर आक्रोश जताया और शव उठाने से इनकार कर दिया। वहीं मोर्चरी पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला, विधायक संदीप शर्मा और पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल भी पहुंचे। इस दौरान परिजनों को उचित मुआवजे के साथ कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। बच्चों को लेने जा रहे थे कोचिंग से घर है ना, तो वहाँ पानी भी हो गया। हमने हमारे जो वार्ड पार्षद था उसको बदतमीज इतना बोल रखा, जब भी नहीं मानता वो है ना, निशा गौतम करके धारीवाली के आदमी होके भी ऐसे हरकत करते हैं ऐसे। और हमने बोली बैरिकेड और नहीं मानी, उन्होंने एक दिन पहले ही बोला था हमने। हमारे तो भाभी को नौकरी चाहिए और वो बच्चों को मुआवजा चाहिए। देखिए, खाली KEDL को इसमें जिम्मेदार बताना मूर्खतापूर्ण बात होगी। ये धारीवाल जी के विकास की भेंट आज शहर का 1 दर्जनों व्यक्ति चढ़ा है।
आज शहर का एक नौजवान काल के मुंह में चला गया, धारीवाल जी के विकास की भेंट चढ़ गया। परिवारजन जो तय करेंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं, मुआवजे की मांग, सरकार उस पर गंभीरता से विचार करे। मैं आखिरी दम तक परिवारजनों के साथ रहूंगा, हर सूरत में इस लड़ाई को लड़ेंगे। आज फिर यूआईटी के अधिकारियों और ठेकेदारों की लापरवाही से कोटा की एक नौजवान मौत हुई है और लगातार कोटा शहर में जो विभागों के द्वारा विकास कार्य चल रहे हैं उनमें लापरवाही के चलते, चूँकि ठेकेदार पर कोई अंकुश अधिकारियों का नहीं है और बार बार इस गड्ढे के विषय में स्थानीय लोगों ने अधिकारियों को भी अवगत कराया था, ठेकेदार को भी अवगत कराया था, स्थानीय पार्षद को भी अवगत कराया था, लेकिन उसके बाद भी वो गड्ढा नहीं भरा गया और उस गड्ढे में एक नौजवान अपनी जान से हाथ धो बैठा, जिसके 2 छोटे बच्चे हैं। तो इस तरीके से पूरा शहर जैसे मौत का सबब बनता जा रहा है। कई सारी मृत्यु इन लापरवाहियों के कारण हुई है और सरकार और प्रशासन किसी भी प्रकार हरकत में नहीं आ रहा। बूंदी जिले के धनेश्वर टोल प्लाजा पर देर शाम रोडवेज बस और ट्रक की टक्कर में युवक सुरेश कंडारा की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार युवक लाड़पुरा से कोटा आ रहा था। इस दौरान बस ने ट्रक को टक्कर मारी, जिससे युवक की मौत हो गई। वहीं पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। देश की सीमाओं पर तैनात सीमा सुरक्षा बल के जवान देश सेवा के साथ सामाजिक सरोकार भी निभा रहे हैं। मानवता की सेवा को लेकर सीमा सुरक्षा बल की 34वीं बटालियन द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के तहत रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रायसिंह नगर के सीमा सुरक्षा बल के कैंपस में आयोजित रक्तदान शिविर में 104 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत पौधारोपण कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के आह्वान पर जहां देश भर में कांग्रेस भारतीय सेना में लागू हुई भर्ती की नई योजना अग्निपथ को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही है, वहीं केशवरायपाटन उपखंड कार्यालय के सामने धरने पर बैठे जिला प्रमुख राकेश बोयत, पूर्व विधायक सीएल प्रेमी के नेतृत्व में कांग्रेस द्वारा सत्याग्रह अग्निपथ योजना का विरोध प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा शांतिपूर्ण सत्याग्रह का आयोजन किया गया। कोटा में अग्निपथ योजना एवं ईडी द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी से पूछताछ करने के विरोध में केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ कोटा जिला कलेक्ट्रेट पर यूडीएच मंत्री शांति कुमार धारीवाल की अगुवाई में धरना प्रदर्शन किया गया। साथ ही इस योजना को तुरंत प्रभाव से वापस लेने की मांग भी की गई। कोटा शहर के मकबरा थाना क्षेत्र के पाटन पोल इलाके में मामूली सी बात को लेकर युवक पर उसी के चचेरे भाई ने चाकू से जानलेवा हमला कर दिया, जिसको इलाज के लिए एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मिली जानकारी के अनुसार युवक अपनी दुकान से घर लौटा था तो उसका चचेरा भाई किसी को गालियां निकाल रहा था। टोकने पर उसने पीड़ित गोलू से मारपीट कर उसके पेट में चाकू घोंप दिया। बता दें कि मकबरा थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जैसलमेर जिला प्रमुख प्रताप सिंह ने अपने कार्यालय में आए अलग अलग क्षेत्रों के ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। इसी दौरान अधिकारियों से फोन पर वार्ता कर उनकी समस्याओं के तत्काल समाधान के निर्देश भी दिए। जिला प्रमुख ने जिले की पंचायतों में मनरेगा के तहत कार्य स्वीकृत नहीं होने पर परेशान ग्रामीणों को समाधान का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि जिला परिषद द्वारा मनरेगा के साथ साथ अन्य सभी योजनाओं का अनुमोदन किया गया है, जिससे ग्रामीणों को रोजगार मिल सके। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए टीपीवी न्यूज। नमस्कार।